चैनल एम स्टडी पर। दोस्तों आ गया हूँ मैं फिर। और अपन राजस्थान के जो बीएसटीसी का जो बैच चला रखा था, बीएसटीसी फिर बीएसटीसी और फिर बीएड का जो अपना कल से जो सुपर सिलेक्शन बैच शुरू हुआ है, उसी की आज पहली क्लास। कल अपन ने बेसिक रूप से बेसिक उसके बारे में जाना था, राजस्थान के बारे में जाना था। आज अपन विस्तार से मैप के साथ बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। लेकिन सभी मेरे दोस्त जितने लाइव अभी आ चुके हैं, वो सभी दोस्त फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर दो, सभी जल्दी से शेयर कर दो। फिर चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। हाँ, तो फटाफट से सभी दोस्त जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, राजस्थान का राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति व विस्तार, इसके बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों साथ का साथ पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर हम क्लियर कर लेंगे, नो टेंशन बिल्कुल। सभी को हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। एक बार दोस्तों क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। फिर धमाकेदार शुरुआत हम करने वाले क्लास की। देखो, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हम जानेंगे। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। अब बार बार गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग ना करें, सभी को राम राम नमस्कार। हाँ जी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति व विस्तार। दोस्तों यहां से बहुत क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, यहां से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब स्थिति और विस्तार मतलब विस्तार के बारे में भी हम बात करेंगे और इसकी स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। विस्तार के बारे में हम अलग से बात करेंगे और स्थिति के बारे में हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों ना हम इसकी स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि जो राजस्थान है उसकी स्थिति कहां पर है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज हमें ज्ञात होनी चाहिए कि राजस्थान की स्थिति के बारे में अपन देखेंगे तो राजस्थान की स्थिति कहां कहां पर, जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए ग्लोब के हिसाब से देखें तो ग्लोब के हिसाब से इसकी स्थिति कहां पर है, भारत में इसकी स्थिति कहां पर है, और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं इसका। बिल्कुल आप पटवारी के लिए नहीं, किसके लिए भी पढ़िएगा जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आ रही है, बिल्कुल नो टेंशन होकर आप आराम से पढ़िएगा, चाहे बीएसटीसी हो चाहे जो भी हो, ठीक है। लेकिन आपका काम सिर्फ इतना है, क्लास को लाइक करके शेयर कर दो। हाँ, अभी तक तो 100 कोई पार नहीं हुआ है, फटाफट से शेयर कर दो एक बार क्लास को ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ जाए। सभी को गुड इवनिंग। अब बार बार मैं आपके कमेंटों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, आ जाइए चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। और अपना टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति को लेकर। दोस्तों अब ध्यान से, अब आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, अब आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने लगातार पूरी क्लासें अटेंड की है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ज्योग्राफी दोबारा पढ़ने की आपको कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चाहे फिर आप कोई सा भी एग्जाम दे, XYZ जो भी अगर आप एग्जाम देंगे, बिल्कुल। हाँ, आ जाइए बताते हैं। तो हम बात करेंगे इसके स्थिति की, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। तो स्थिति कहां कहां से आपसे पूछी जा सकती है, तो पहले तो इसकी स्थिति आपसे पूछी जा सकती है कि विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है वो कहां पर है, ठीक है। या यूं कह दो ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, बात एक ही है, विश्व में या ग्लोब पर जो राजस्थान की स्थिति है वो कहां है, नंबर एक। नंबर दो आपसे पूछी जाएगी कि जो राजस्थान है इसकी भारत में स्थिति कहां पर बनती है, भारत की कौन सी दिशा में ये स्थित है, तो भारत में पूछी जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान की। फिर पूछेंगे आपसे अक्षांश, अक्षांश के सापेक्ष इसकी जो स्थिति बनती है वो कहां पर बनती है। और फिर पूछ सकता है आपसे देशांतर, देशांतर के सापेक्ष इसकी जो स्थिति बनती है वो कहां बनती है। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे महाद्वीप, महाद्वीप में इसकी स्थिति कहां पर बनती है और कौन सी महाद्वीप में ये स्थित है, तो आप सबको पता है एशिया में है। और एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति कहां पर बनती है। दोस्तों मैं दावे के साथ कर रहा हूं, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं होगा, चाहे पटवारी हो, पुलिस हो, बीएसटीसी हो, जो भी हो, बस काम आपका है क्लास को लाइक करके शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दो फटाफट सभी मेरे दोस्त। तो बिल्कुल बजरंग एजुकेशन जी अगर क्लास मिस नहीं होगी तो ये मेरा दावा है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ये अपनी गारंटी है, विश्वास दिला रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल जुड़े रहिए लगातार। तो देखिए
विश्व में इसकी स्थिति कहां पर है ये भी हम देखने वाले हैं। महाद्वीप में इसकी स्थिति कहां पर है और महाद्वीप कौन सा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कौन सी महाद्वीप में इसकी स्थिति कहां पर है। उसके बाद भारत में इसकी स्थिति कहां है, अक्षांश की दृष्टि से इसकी स्थिति कहां पर है और देशांतर की दृष्टि से इसकी स्थिति कहां पर है। किसकी? राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की। अब देखो दोस्तों, अब समझो, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति की। थोड़ा सा मैं इसको इधर साइड कर देता हूं, हल्का सा। आ जाइए, अब बात करते हैं स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है विश्व में या ग्लोब पर इसकी जो स्थिति बनती है वो कहां पर बनती है। दोस्तों बार बार आप कमेंट ना करें, अपने कमेंटों को विराम दे। आप क्लास को लाइक करके एक बंदा 5 दोस्तों के साथ शेयर करके फिर आराम से मजे के साथ बैठकर देखिएगा। पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरी जितना मैं आपको दे सकता हूं, जितना आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, गारंटी के साथ कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने दूंगा। बस आप लगातार शांति से, दिल तन्मयता से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अब स्थिति की। अब ध्यान से समझना है, थोड़ा ध्यान देना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं पर। मान के चलिए यह है आपका ग्लोब। क्या है? आपका ग्लोब है। पहली बात तो कि ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब मतलब जो ग्लोब पर संपूर्ण पृथ्वी को क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया है। इसका अध्ययन करने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए इसका एक सचित्र या यूं कह सकते हैं कि ग्लोब पर इसको चित्रित किया गया है, क्योंकि जो पृथ्वी की आकृति है वो कैसी है? वो ग्लोब के समान है। लेकिन आकृति अगर आपसे पूछता है तो ऑप्शन में ग्लोब के समान नहीं आता है, ऑप्शन में गोल मिलता है, तो गोल आंसर गलत होगा, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो जियोड के समान या लध्वक्षाकार है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड के समान या लध्वक्षाकार है, क्योंकि इसके दोनों जो ध्रुव हैं ये अंदर की ओर धसे हुए हैं। तो एक तो ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड के समान या लध्वक्षाकार इसकी आकृति है। किसकी? पृथ्वी की। तो यहां से आगे चले, हम बात कर रहे थे कि विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कहां पड़ती है। तो देखो, ये 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश, और ये 0 डिग्री देशांतर। कौन सी देशांतर हो गई? 0 डिग्री देशांतर। एक चीज दोस्तों गांठ बांध लेना अभी, गांठ बांध लेना अभी कि ये जो 0 डिग्री है, कौन सी 0 डिग्री? आपकी 0 डिग्री अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश इस पूरे ग्लोब को 2 भागों में तोड़ रही है, 2 भागों में बांट रही है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो इसको 2 भागों में तोड़ रही है, एक ये भाग और एक ये भाग। तो इस वाले भाग को आप कह सकते हैं उत्तर वाला भाग है। ये जाहिर सी बात है, कौन सा भाग है? उत्तर वाला भाग है। तो इस भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। उसके बाद दूसरा नीचे वाला जो भाग, ये जो बांटा है इसने आधा, ये भाग है, ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, राइट। अब यहां से देखिएगा, अक्षांश की दृष्टि से और देशांतर की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी विश्व में स्थिति देख रहे हैं। लेकिन यहां से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री। इसी प्रकार यहां पे एक रेखा है, उसका नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 23.5 उत्तरी अक्षांश है और ये 23.5 दक्षिणी अक्षांश है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कर्क रेखा कहते हैं और इसको मकर रेखा कहते हैं। अब दोस्तों मेरे भारत की जो स्थिति यहां पर बनती है वो कहां पर बनती है? तो आपके भारत की, आपने भारत की स्थिति यहां जो बनती है वो बनती है यहां पर। सॉरी, थोड़ा सा भारत की स्थिति बनती है अपने की यहां, कुछ इस प्रकार से आप ले सकते हैं इसको। मान के चलिए यहां अपना भारत है और लगभग राजस्थान इसमें यहां पर पड़ता है, ठीक है। मतलब भारत के बीच से गुजरती है रेखा कौन सी? तो आपकी जो 0 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, जो ये भारत के मध्य से गुजरती है। अब देखो, इसको संपूर्ण ग्लोब पर हम देख रहे हैं, तो ये तो कौन सी दिशा थी? उत्तर थी। ये कौन सी थी? दक्षिण थी। ये कौन सी है? पूर्व है। और ये कौन सी है? पश्चिम है। राजस्थान कहां पर है? यहां पर है। तो देखो, ना तो उत्तर में है और ना ही पूर्व में है, तो कौन सी में है? ये कौन सी दिशा हो गई दोस्तों?
ये हो गई आपकी उत्तर पूर्व। कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट यहां से। विश्व में ग्लोब या विश्व या ग्लोब में जो ये स्थित है, कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर पूर्व में। पहली बात, उत्तर पूर्व में स्थित है। ये जो राजस्थान है ये ग्लोब में कहां स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। दोस्तों यार ऐसा ना करो, फटाफट से एक बार शेयर कर दो और क्लास को लाइक कर दो। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। प्लीज क्लास को लाइक कर दो फटाफट से और शेयर कर दो, मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है? हाँ, तो उत्तर पूर्व में मतलब राजस्थान ग्लोब के कौन से हिस्से में या विश्व में कहां पर स्थित है? तो उत्तर पूर्व में स्थित है। ये पहला अपना आंसर आ जाता है कि विश्व में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कहां पर है? तो राजस्थान की स्थिति वहीं पर है जहां पर भारत है। तो भारत की स्थिति भी कहां पर है? उत्तर पूर्व में। अब भारत के उत्तर पूर्व में तो राजस्थान की भी कहां पर है? उत्तर पूर्व में। मतलब ये तो अपना एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है, उत्तर पूर्व में है। कहां पर है? उत्तर पूर्व में है। चलिए आगे दूसरी बात करता हूं मैं, महाद्वीप में। तो महाद्वीप में इतना तो आपको पता है, भारत कौन से महाद्वीप में आता है? गुरुजी एशिया में आता है। बिल्कुल एशिया महाद्वीप में आता है, लेकिन एशिया महाद्वीप में भारत की जो स्थिति बनती है वो कहां बनती है? राजस्थान की स्थिति जो बनती है वो कहां बनती है दोस्तों? तो राजस्थान की स्थिति बनती है या भारत की स्थिति बनती है यहां पर। तो ये देखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये कौन सी दिशा हो गई? ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो इसमें बनती है। ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। मतलब महाद्वीप की बात करें कौन से में है? एशिया में। कौन से महाद्वीप में? एशिया में। बात करें कौन सी मतलब स्थिति कहां पर है? एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में वो स्थित है? तो एशिया महाद्वीप के भाग में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। कौन सी भाग में है दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। मतलब विश्व या ग्लोब पर तो कौन से में है? उत्तर पूर्व में है। महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप में है। कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में है। राइट, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे दोस्तों। अपना आगे यहां पर बात करेंगे, भारत की बात करेंगे कि भारत में इसकी स्थिति कहां पर बनती है। तो आप सब जानते हैं भारत में इसकी स्थिति कहां पर बनती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत जल्दी ही जान जाएंगे। ये आ जाइए, मैं भारत में इसकी स्थिति आपको बता देता हूं कि इसकी जो भारत में स्थिति बनती है वो कहां पर बनती है। तो दोस्तों भारत में इसकी स्थिति बनती है यहां पर, गुजरात के ऊपर यहां बनती है। ठीक है, ये कौन सी? वही उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ना तो ये पश्चिम में है ना ये उत्तर में है, ये तो इसमें है। ये कौन सी दिशा है? तो ये तो कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। मतलब भारत में कौन सी दिशा में स्थित है ये? तो उत्तर पश्चिम में है। कौन सी में है दोस्तों? उत्तर पश्चिम में है। अब आते हैं अपन अक्षांश पर कि अक्षांश की दृष्टि से। तो दोस्तों ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर। ज्यादा कुछ समझने की जरूरत रहे नहीं। अगर आप दिल से तन्मयता से अगर बैठकर क्लास ले रहे हैं, अगर प्यार से आप पढ़ रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं रटने की पढ़ने की जरूरत बाद में पड़ेगी ही नहीं। यहीं पर याद करा दूंगा, क्लास में याद करा दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते सीधा दिमाग में मैप आ जाएगा। गुरुजी ने ऐसे बताया था, ये मेरा दावा है, गारंटी है। बस आप क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें फटाफट से, फिर देखिए कितना मजा आपको आने वाला है। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको फिर बाद में पढ़ने की कोई आवश्यकता है। या इस प्रकार से अगर आप इसने देख लिया है, इसको देख लिया है, तो कतई आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रटा हुआ ज्यादा समय तक याद नहीं रखा जा सकता। तो अपने को समझकर पढ़ना है। और हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में बात की है। राजस्थान की स्थिति कहां पर है? विश्व में या ग्लोब में? आपने बताया अभी कि सर विश्व में या ग्लोब में है? उत्तर पूर्व में। कहां पर है? उत्तर पूर्व में। महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप में कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में है। भारत में उत्तर पूर्व में है। और अक्षांश की बात करेंगे अब किसकी बात कर रहे हैं? अक्षांश की। तो अभी अभी आपने बताया था कि संपूर्ण ग्लोब को दो भागों में एक रेखा बांटती है, क्योंकि आपको पता है अक्षांश कैसे खींचते हैं। सीधी राजस्थानी में मैं आपसे बता दूं दोस्तों, अक्षांश और देशांतर के बारे में एक सीधा सा याद रखना है। जो आड़ी खींचते हैं अक्षांश होती है, खड़ी खींची जाती है देशांतर होती है। दिशा का फंदा खत्म, सीधा सा, क्योंकि ये सबको पता होता है ऊपर उत्तर होती है। ऊपर हमेशा कौन सी दिशा होती है मैप में? उत्तर होती है। तो ध्यान रखना है, ऊपर मतलब खड़ी खींचेंगे कहने का मतलब उत्तर से दक्षिण, आड़ी खींचेंगे कहने का मतलब पूरब से पश्चिम। तो आड़ी जो रेखाएं खींची जाती है उन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश। दोस्तों यार ये क्या कर रहे हो, एक बार क्लास को शेयर कर दो, क्लास को लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो, ऐसे मजा नहीं आएगा। फटाफट से सभी दोस्त कम से कम अपने 5-5 दोस्तों को शेयर कर दी क्लास को जल्दी से। देखो मैं आपके कमेंट अभी, हाँ बिल्कुल सभी दोस्त लाइक करो। पूजा सिंह जी धन्यवाद। सभी दोस्त लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो। चलिएगा अब हम बात कर रहे थे अक्षांश की दृष्टि से, तो 0 डिग्री अक्षांश अपन ने खींच दी है यहां पर। कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश।
अब जो 0 डिग्री अक्षांश, इसने क्या किया, इसने मेरे दोस्तों पूरे ग्लोब को 2 भागों में तोड़ दिया। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि संपूर्ण ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है, आप सीधा आंसर दे दे 0 डिग्री अक्षांश। पहला ही ऑप्शन पढ़ा, पहला ही मिल गया, 0 डिग्री टेक दिया, गलत बेटा, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इस ग्लोब को 2 भागों में 0 डिग्री देशांतर भी काटती है, 0 डिग्री देशांतर भी 2 भागों में बांट रही है। वो अलग बात है कि 0 डिग्री अक्षांश उत्तर दक्षिण में बांटती है, 0 डिग्री देशांतर पूर्व पश्चिम में बांटती है, लेकिन बांटती तो है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना, यही बोल रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्लोब को 2 भागों में दोनों रेखाएं बांटती है, ये भी बांटती है, ये भी बांटती है, लेकिन ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये उत्तर और दक्षिण में बांटती है, ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये पूर्व और पश्चिम में बांटती है। ये आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश ग्लोब को उत्तर और दक्षिण 2 समान भागों में बांटती है, 0 डिग्री देशांतर ग्लोब को पूर्व और पश्चिम 2 भागों में डिवाइड करती है। अब 0 डिग्री ने 2 भागों में तोड़ा और जो ऊपर वाला भाग था उत्तरी भाग, उसको हमने कह दिया उत्तरी गोलार्ध। क्या कह दिया? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को हमने कह दिया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहां पर है, यही तो हम देख रहे हैं और ये हमने देख भी लिया। इस 0 डिग्री से ऊपर वाले को क्या कहा था दोस्तों? अरे राम राम सभी को, राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो 0 डिग्री से उत्तर वाले को हमने क्या कहा था? उत्तरी गोलार्ध कहा था। मतलब अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। चलिएगा, राजस्थान अक्षांश के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में है, तो देशांतर के सापेक्ष कौन से गोलार्ध में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इतना मैंने आपको समझा दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा और आप देशांतर का आंसर दे सकते हैं कि देशांतर के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। फटाफट से कमेंट करके सभी मेरे दोस्त आंसर देंगे जितने लाइव बैठे हैं। चलिए, महिपाल सिंह जी आगे जाने की कोशिश ना करें। चलिए फटाफट से कमेंट करके आंसर दें कि देशांतर की दृष्टि से राजस्थान स्थित है कहां पर, कौन से गोलार्ध में। और यहां पर विजय साहू जी का आंसर आ चुका है। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। पूर्वी लगभग का राइट आंसर आ रहा है यहां पर, पूर्वी गोलार्ध, बहुत बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी में है और देशांतर की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। आशा करता हूं आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक बार थंब का निशान करके बता दें, फिर मैं चलता हूं आगे की ओर। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो, या तो आपको क्लास में मजा नहीं आ रहा है, या तो मेरे अंदर कमी है, या फिर आप शेयर नहीं कर रहे। दोनों में से कोई एक कारण है, क्योंकि क्लास कहां पर अटकी पड़ी है। इसको थोड़ा सा शेयर कर दो। स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। धन्यवाद धन्यवाद, सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब एक बार शेयर भी कर दो। हाँ, हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आप हमारे बारे में भी सोच लो। लाइक और शेयर तो आपका बनता ही है, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। कौन सा आपका पैसा लग रहा है उसमें, तो लाइक और शेयर तो आप कर ही सकते हैं। जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ही अपने को मजा आएगा। जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही दबा के मैटर देंगे, और ऐसा मैटर देंगे कि पेपर को क्या बताऊं, अब देखते ही काम हो जाएगा अपना। बोले हो गया अपना तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। राज ऑनलाइन क्लासेस, धन्यवाद आपको। चलिए, हाँ अब कमेंटों को रोकिए, आपके आगे चलता हूं मैं। चलो गुरुजी आ जाओ साहब। राजस्थान की स्थिति के बारे में दोस्तों अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में कि राजस्थान की स्थिति विश्व में कहां पर है, ग्लोब में कहां पर है, महाद्वीप में कहां पर है, भारत में कहां पर है, अक्षांश के सापेक्ष कहां पर है, देशांतर के सापेक्ष कहां पर है।
अब वो क्वेश्चन बनाएगा तो कहां से बनाएगा एग्जामिनर, उसके बाहर कहां से क्वेश्चन बनाएगा। और अगर इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बना सकता और अंदर वाला बनाएगा तो हम क्वेश्चन को पछाड़ने में पीछे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि सारे ही अपन ने यहां पर चर्चा कर ली है। मुकेश जाट जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन पक्का मान ले, सिलेक्शन पक्का मान ले, लेकिन शर्त यही है आपको लगातार जुड़े रहना है, ठीक है। और जो चीज आपको बताई जा रही है उसको तन्मयता से, दिल से ग्रहण करना है। हाँ बिल्कुल। चलो, तो राजस्थान की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे थे। राजस्थान की स्थिति विश्व में कहां पर है, भारत में कहां पर है, ग्लोब में कहां पर है, महाद्वीप में कहां पर है, ये सारी चीजें अभी अभी हमने देखी है। और भारत में भी कहां पर है, ये बात भी अपन ने की है। अब दोस्तों राजस्थान का दृश्य मैं आपके सामने लाता हूं। एक बार राजस्थान के मैप को देखते हैं अपन थोड़ा सा। देखो, ये है राजस्थान का मैप, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, ये है हमारे राजस्थान का मैप। जिले तो आपको पता ही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ट्रिक्स पर ज्यादा विश्वास ना किया करें। आपको याद करना है, कैसे याद करना है, क्रम वाइज जिले याद करना है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। अब कहते हैं गुरुजी याद करने में, अरे जब सोच लेते हो आप, याद करने से पहले जब आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि याद कौन होगा, तो नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया कि मुझे याद करना है, याद हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे। क्रम से आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर, और वापिस आपका आ गया गंगानगर। मतलब ये 25 जिले ऐसे जिले हैं, ये 25 जिले वो जिले हैं जो आपकी कौन सी सीमा पर हैं, स्थलीय सीमा पर हैं। किसकी स्थलीय सीमा पर, राजस्थान की स्थलीय सीमा पर है। एक बार थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देता हूं। अभी देखेंगे इस मैप को अपन। इससे पहले हल्की सी जानकारी हम इसके बारे में ले लेते हैं। क्या लेना है, देखो राजस्थान की बात कर रहे थे अपन। राजस्थान जो है, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। अब सिंपल सी क्वेश्चन है, क्षेत्रफल भी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रख लेना आप भी। क्षेत्रफल कितना है गुरुजी इसका, तो मेरे दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। लेकिन सर हमने तो ये 0.74 वाला देखा ही नहीं, ये कहां से बता रहे हैं आप। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपके ऑप्शन में 3,42,239 आ जाता है, और अगर ऑप्शन में ए ऑप्शन ये है और अन्य ऑप्शन चाहे बी हो चाहे सी हो, अन्य ऑप्शन में ये भी है, तो आपका आंसर बी होगा। अगर ये ऑप्शन में उपस्थित है तो पहली वरीयता आपको किसको देनी है, 3,42,239.74 को देनी है। महिपाल जी बिल्कुल, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग होने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो 3,42,239 अगर ऑप्शन में है और ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका राइट आंसर ये भी मान लिया जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात को। चलो आगे चलते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका, वो है राजस्थान। राजस्थान के मैप को लेकर अभी अपन ने चर्चा की थी, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की केवल आपको स्थलीय सीमा मिलेगी। कौन सी सीमा, केवल स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा या तटीय सीमा आप नहीं कह सकते, या फिर यूं कह सकते हैं कि इसकी तटीय सीमा नहीं है। और इसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर। कितनी है, 5,920 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, देखो
ये सीधे सरल क्वेश्चन हो गए, आजकल नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को घुमा के तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो इसकी स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं, राजस्थान के कितने जिले यहां पर स्थित हैं, कितने जिले स्थित हैं। तो ध्यान रहे मेरे दोस्तों, यहां पर राजस्थान के 25 जिले स्थित हैं। स्थलीय सीमा पर टोटल कितने जिले स्थित हैं, टोटल 25 जिले यहां पर स्थित हैं। तो एक चीज सीधी सी यहां क्लियर हो जाती है कि 25 जिले अगर स्थलीय सीमा पर हैं तो तटीय सीमा तो है ही नहीं राजस्थान की। अगर स्थलीय सीमा पर 25 हैं तो टोटल कितने राजस्थान में, 33। बच्चे कितने, 8। 8 कहां है, बीच में है। 8 कहां है, बीच में है। एक एक को लेकर हम चर्चा करेंगे, बीच में कौन कौन से हैं उनको लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर है। और यहां पर राजस्थान के कितने जिले हैं, तो यहां राजस्थान के कुल 25 जिले स्थित हैं। अब इस स्थलीय सीमा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। गुरुजी कैसे बांट सकते हैं, आ जाओ मैं बता देता हूं कैसे बांट सकते हैं। तो इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं इस प्रकार से। एक हो सकती है आपकी, एक हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय, एक हो जाएगी आपकी अंतरराज्यीय। अभी मैप में समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप, पूरा फिट कर दूंगा यहीं पर डेटा। मैप में मैं आपको पूरा जिलो वाइज बताने वाला हूं, नो टेंशन रहो। पहले बेसिक जानकारी उसकी ले लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगी एक तो, और एक हो जाएगी आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। दोनों सीमा हो गई। अब इसमें क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय क्या होती है और अंतरराज्यीय क्या होती है, तो आप सब जानते हैं वैसे, और नहीं जानते हैं वो जान ले। अंतरराष्ट्रीय, एक राष्ट्र जो दूसरे राष्ट्र के साथ सीमा लगाता है उसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। अंतरराज्य अपने ही स्वदेशी जो राज्य हैं, जो अपने साथ अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं, अपने साथ सीमा लगाते हैं, उसको कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा। अरे गुरुजी लंबाई पूछते हैं तब क्या करें, कोई बात नहीं है, याद रख लो। और क्या करोगे, 1070 किलोमीटर तो अंतरराष्ट्रीय है आपकी, और 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय है आपकी। लेकिन यहां से भी क्वेश्चन तोड़ के पूछता है, तोड़ मरोड़ के पूछता है। कैसे पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय पर कितने जिले हैं राजस्थान के, और अंतरराज्यीय पर राजस्थान के कितने जिले हैं। अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं और अंतरराज्यीय पर कितने हैं। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। कितने हैं, 4 हैं। जबकि अंतरराज्यीय पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं, अंतरराज्यीय पर राजस्थान के 23 जिले स्थित हैं। अब क्वेश्चन घुमा देगा यहां से, अंतरराज्यीय पर 23 है, राइट, अंतरराष्ट्रीय पर 4 है, राइट। लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है। आप कहेंगे 23 और आपका आंसर गलत। कैसे गुरुजी कैसे, तो चांद उसके लिए अपने को मैप में चलना पड़ेगा। चलू क्या मैप पर, चलिएगा, आ जाओ चलते हैं मैप पर। एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की जलीय यानी कि ये जलीय सीमा नहीं बनाता है, केवल और केवल स्थलीय सीमा बनाता है। और स्थलीय सीमा कितनी है इसकी, 5,920 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। इस 5,920 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा है उसमें राजस्थान के कितने जिले सीमा मतलब स्थित हैं, तो उस पर 25 जिले स्थित हैं। इस स्थलीय सीमा को हमने बांटा दो भागों में, एक हो गई अंतरराष्ट्रीय और एक हो गई अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय इसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय पर 4 जिले स्थित हैं और अंतरराज्यीय पर 23 जिले स्थित हैं। केवल अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं, 2 हैं, और केवल अंतरराज्यीय पर कितने हैं, केवल अंतरराज्यीय पर 21 हैं। तो ये कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा वापस राजस्थान के मैप पर। चलिए क्या दोस्तों, आ जाओ चलते हैं। देखो यह है अपने राजस्थान का मैप, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लो, ठीक है।
सबको दिखाई दे रहा है ना? चलिए, अगर आपको जिले दिखाई नहीं दे रहे तो हल्का सा मैं फिर चिन्हित कर दूंगा इनको। देखो, स्थलीय सीमा की बात की थी अभी अपन ने, स्थलीय सीमा की। किसकी बात की थी? स्थलीय सीमा की। तो पहले समझो स्थलीय सीमा तो क्या है। स्थलीय सीमा, तो इसकी स्थलीय सीमा तो अगर बात करें तो अभी भी हमने देखा कि इसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर है। और इसकी स्थलीय सीमा कहां से कहां तक है, किसको कहते हैं गुरुजी? अब देखो, हमने पढ़ तो लिया स्थलीय, लेकिन समझना भी जरूरी है। तो ध्यान रखना, ये जो सीमा है राजस्थान की, ये जो सीमा है, ये सारी की सारी जो सीमा है, ये यहां से लेकर ये जो पूरी सीमा है, ये सारी यहां से लेकर के इस प्रकार से आप वापिस कहां आ जाएंगे? वापिस गंगानगर तक आप आ जाओ, तो ये पूरी की पूरी सीमा किसके अंतर्गत आती है? स्थलीय सीमा के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहां तक स्थलीय सीमा ये पूरी है। लेकिन इसको हमने तोड़ा दो भागों में। कैसे तोड़ा? कि इसका एक हमने बांटा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, और एक हमने बांटा अंतरराज्य, अंतरराज्य, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय, दो भागों में हमने बांटा। तो गुरुजी, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय में क्या अंतर है? तो देखो दोस्तों, ध्यान रखना, यहां दो जिले हैं अपने, एक है गंगानगर और एक है आपका हनुमानगढ़। कौन कौन सा है? गंगानगर और हनुमानगढ़। और ये दोनों जिले सीमा लगाते हैं पंजाब जिले से, सॉरी पंजाब राज्य से। किससे लगाते हैं? पंजाब से। पंजाब अपना भारत का राज्य, जो राज्य है उसकी बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान में भी है पंजाब। फिर है आपका यहां हनुमानगढ़ से शुरू होकर ये सीधा आ जाता है भरतपुर तक। कहां तक? भरतपुर तक। अब कितने जिले आ गए हनुमानगढ़ के बाद? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये देखो यहां से सीकर लग रहा है, ये सीकर, ये जयपुर, ये अलवर और ये भरतपुर। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब कितने जिले लगते हैं? तो हरियाणा के साथ लगते हैं हमारे, हरियाणा, और हरियाणा के साथ लगते हैं हमारे 7 जिले, और साथ ही हरियाणा के अपने साथ लगते हैं। इधर पंजाब के साथ लगते हैं अपने 2 जिले, और 2 ही उसके अपने साथ लगते हैं। राजकुमार जी, देखो सभी दोस्तों से मैं बताना चाहूंगा, आगे ना जाएं, टेंशन मत लो, मैं वहां पे भी आ रहा हूं। जी जी बिल्कुल, मैं सारी चीज आपको सविस्तार पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले आप, पर थोड़े से रुके रुके रहे आप। मैं जो बताना चाह रहा हूं उस बात को समझो तो सही, आप लास्ट में चले गए। सब कुछ बताऊंगा मैं आपको कि पंजाब निवासी, हरियाणा 1262, यूपी 877, एमपी 1600, गुजरात 1022, पाकिस्तान 1070, सारा डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन क्रम वाइज पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना बीच में आके घुस के जो चीज आई बता दिया। मैप थोड़ा जूम करो। तो दोस्त, मैप को अगर ज्यादा जूम करूंगा तो फिर बोर्ड से बाहर निकल जाएगा मैप, मतलब बाहर हो जाएगा, तो थोड़ा उसमें आएगा नहीं। वैसे मैं जिलों को नाम बोल बोल के आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहे जिले। तो देखो, 2 ऊपर लगे कौन कौन से? पंजाब और सॉरी हनुमानगढ़ और गंगानगर। फिर आता है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ये कितने हो गए? 7। किसके साथ? हरियाणा के। और इसकी सीमा है 1262 किलोमीटर लंबी। इसकी सीमा है 89 किलोमीटर लंबी। ठीक है। फिर आता है आपका यूपी, तो भरतपुर से लेके ये जो आपका धौलपुर है, यहां तक लगता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सीमा है 877 किलोमीटर। उसके बाद में धौलपुर से शुरू होती है और सीधे आप आ जाओ बांसवाड़ा तक। कहां तक आ जाओ? बांसवाड़ा तक। यहां लगता है मध्य प्रदेश। कौन सा लगता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं अपने 10 जिले, और अपने साथ भी मध्य प्रदेश के लगते हैं 2 जिले। यहां यूपी के 2 हैं और अपने भी 2 हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके 10 और अपने भी 10। और इसकी जो सीमा है वो है 1600 किलोमीटर की। कितनी है? 1600 किलोमीटर की है। अब चलिएगा, बांसवाड़ा के बाद में, बांसवाड़ा से शुरू होती है और सीधा आप चले जाएं यहां पर है बाड़मेर। कहां पर चले जाएं? बाड़मेर तक चले जाएं। तो बांसवाड़ा से लेकर के बाड़मेर तक जो सीमा लगाता है वो कौन सा स्टेट है? वो गुजरात है। सॉरी, थोड़ा सा पुनः देखते हैं इसको।
देखो यहां पर अपन ने देखा था पंजाब, सॉरी देखिए थोड़ी मिस्टेक हो गई, दोबारा से देख लेते हैं। ये आपका पंजाब और ये हो जाएगा आपका हनुमानगढ़ से लेके भरतपुर तक हो जाएगा हरियाणा, और ये हरियाणा से लेके सॉरी भरतपुर से लेके धौलपुर तक आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और धौलपुर से लेके सीधा आप आ गए थे बांसवाड़ा तक, ये हो गया था आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इधर पंजाब के 2 जिले लगते हैं, अपने भी 2 और 89 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। हरियाणा के 7 लगते हैं, अपने भी 7 और 1262 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। यूपी के 2 लगते हैं, अपने भी 2 और 877 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। एमपी के 10 लगते हैं, अपने भी 10 और 1600 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। कि फिर यहाँ बांसवाड़ा से शुरू करना है आपको, ये यहां तक है, ध्यान रखना है। बांसवाड़ा से शुरू करना है और चले जाना है कहां तक, बाड़मेर तक। यहां तक कौन सा लगता है, गुजरात लगता है, गुजरात। और ये लगाता है 1022 किलोमीटर की सीमा। और इसके कितने लगते हैं, 6 लगते हैं, अपने भी कितने लगते हैं, 6 लगते हैं। देखो 5 ये जो राज्य सीमा लगा रहे हैं, ये तो कौन सी सीमा है, अंतरराज्य। इसके बाद यहां एक देश सीमा लगाता है, और उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है दोस्तों पाकिस्तान। क्या नाम है, पाकिस्तान। और ये जो सीमा है इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। और ये कितनी लंबी सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर की लगती है। और किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। अब यहां पर अभी मैंने आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं और अंतरराज्य पर कितने जिले हैं। दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दो यार, ये आंकड़ा नीचे आ जाता है बार बार, क्या चक्कर है। शेयर करते रहो क्लास को, क्लास को सभी दोस्त शेयर करें, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें। हाँ, फिर आपके कमेंटों को लेकर बाद में बात कर लेंगे, अपन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, तो हम रेड क्लिफ के बारे में सॉरी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य के बारे में बात कर रहे थे। तो अंतरराज्य कहां से कहां तक है, देखो यहां ये गंगानगर से लेके यहां ये बाड़मेर यहां तक, ये जो सीमा है ये तो कौन सी है, ये तो अंतरराष्ट्रीय है। और यहां से लेकर ये वाली जो सीमा है ये कैसी है, अंतरराज्य है। क्योंकि ये सीमा किससे लग रही है, गुजरात से, ये एमपी से, ये यूपी से, ये हरियाणा से, ये पंजाब से। और ये तो पूरे भारत के ही राज्य हैं, ये तो अपने ही राज्य हैं। लेकिन यहां जो लगती है रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान के 2 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के, 2 राज्यों के साथ लगती है। और 2 राज्यों के 9 जिलों के साथ ये लगती है। 2 राज्य कौन कौन से, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। भावलनगर, भावलपुर, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, मतलब टोटल 9 जिले उसके लगते हैं। थार पार कर सारे हम बात करेंगे, क्रम से उनकी बात करेंगे। सर राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कब पढ़ाओगे, अरे मेरे चांद पे लिए पढ़ ले, फिर स्वतंत्रता सेनानी भी पढ़ लेंगे, सारे ही पढ़ लेंगे। अभी जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी उसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, आप तो बस एम स्टडी के साथ जुड़ जाइए। जो भी आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना मैटर आपको यहां से उपलब्ध होगा। ठीक है, चलिए तो रेड क्लिफ रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य पर मैंने कहा था कि कितने जिले स्थित हैं, और आपने कहा था कि टोटल 25 हैं। स्थलीय पर तो स्थलीय पर 25 हैं, लेकिन अंतरराज्य पर कितने थे, 23। और अंतरराष्ट्रीय पर कितने थे, 4। तो केवल अंतरराज्य कहते ही 21 आंसर आएगा। क्यों आएगा, इसलिए आएगा दोस्तों, एक तो आपका ये बाड़मेर और एक आपका ये गंगानगर। वो कह रहा है केवल, केवल कैसा, केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले। तो टोटल कितने हैं, 23 जिले हैं। कितने हैं, 23 जिले हैं। अब वो 23 जिले हैं, उनमें से स्थलीय सीमा बनाने वाले, लेकिन केवल लगाते हैं। केवल का मतलब है केवल उसी पर होना चाहिए, उसके अलावा दूसरी पर नहीं होना चाहिए। केवल का मतलब क्या हुआ, उसी पर होना चाहिए, उसके अलावा दूसरी पर नहीं होना चाहिए। उसी पर बोले तो अंतरराज्य पर। अब ये गंगानगर और बाड़मेर दोनों आपको पता है अंतरराष्ट्रीय पर भी है, और वो तो कह रहा है केवल इसी पर होना चाहिए।
तो भाई दोनों बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, सीधा सा बताओ। निकलेंगे ना, तो 23 में से 2 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 21। और 2 कौन कौन से घटाएंगे, बाड़मेर को और गंगानगर को घटाएंगे, बाड़मेर को और गंगानगर को घटाएंगे, सीधी सी बात है। चलो बाड़मेर और गंगानगर को घटा देंगे यहां से अपन, तो कितने बच जाएंगे, 21 रह जाएंगे। अब अंतरराष्ट्रीय की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 और 4। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिले सीमा लगाते हैं। किससे लगाते हैं, दोस्तों क्लास को शेयर करो यार, ऐसे ना करो। एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ क्लास को शेयर कर दो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अरे सब बताने वाले हैं, टेंशन मत लो आप। और ये फालतू के कमेंट करने वाले से मैं कहना चाहूंगा, हाँ जी भेरू जी धन्यवाद आपको। मैं जो फालतू में जो कमेंट बाजी कर रहे हैं उनसे कहूंगा अब ज्यादा कमेंट ना करें, इधर उधर के कमेंट नहीं करें, वरना ब्लॉक कर दिए जाओगे, फिर बोलेंगे आप बाद में। तो देखिएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 हैं, ये 4 आपने बताए 4 हैं। केवल अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं, तो केवल पर तो केवल 2 ही आएंगे, गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेरी, सॉरी बीकानेर और जैसलमेरी। क्यों आएंगे, क्योंकि ये दोनों फिर निकल जाएंगे बाहर, बाड़मेर और गंगानगर फिर बाहर हो जाएंगे। कैसे, अंतरराष्ट्रीय पर तो 4 हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय पर। अब वो भी ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय वाला भी कि केवल अंतरराष्ट्रीय पर होना चाहिए, दूसरी पर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चांद तो इन पर भी हैं, गंगानगर और बाड़मेर तो किधर भी हैं, ये तो अंतरराज्य पर भी हैं, तो ये तो यहां से भी बाहर होंगे, तो यहां से भी बाहर हो जाएंगे। तो केवल अंतरराष्ट्रीय पर कितने बच जाएंगे, 2। मेरे बताने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है, सीधा सा आपको याद रखना है कि अंतरराज्य सॉरी स्थलीय सीमा पर कितने जिले हैं, तो 25 जिले हैं। कौन कौन से हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ये तो 25 जिले कहां स्थित हैं, स्थलीय सीमा पर। बात करें स्थलीय सीमा को हमने 2 भागों में बांटा, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य में। फिर पूछा कि अंतरराज्य पर कितने हैं, 23 हैं। अंतरराज्य पर कितने हैं, 23 हैं। कौन कौन से हैं, तो अब आपको वही क्रम बोलना है वापिस, लेकिन आपको कितने नहीं बोलने, केवल 2 नहीं बोलने, जैसे बीकानेर और जैसलमेर, ये दोनों नहीं है अंतरराज्य पर, बाकी पूरे के पूरे हैं, मतलब 23 हैं। अब वो बोले केवल अंतरराज्य पर, तो फिर चारों निकाल दो बाहर। कौन से, जो अंतरराष्ट्रीय पर है वो चारों बाहर निकाल दो, मतलब 25 में से 4 गए तो 21। अरे समझ में तो आ रहा है ना सबको, एक बार थंब करके बता दो, समझ में सबको आ रहा है या मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूं, समझ में आ रहा है ना सबको, कमेंट करके बताएं सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। देखो पूरी डिटेल से पढ़ेंगे हम इन जिलों के बारे में। अभी मैं आपको मैप के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको पंजाब के जिले भी बताऊंगा कौन से लगते हैं और अपने कौन से उसके साथ लगते हैं, मैं आपको हरियाणा की भी बताऊंगा और अपने कौन से उसके साथ लगते हैं, सारी डिटेल से हम पढ़ेंगे। लेकिन इतना बता दें, क्या अब तक जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आ रहा है सबको, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। चलिए चलिए मजा आ जाएगा तब तो, बस शेयर करते जाओ, एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी दोस्त, जो दोस्त नए जुड़े हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें और बाकी दोस्त खड़का दो, 5-5 दोस्तों के पास खड़का दो, फटाफट से आग लगा देंगे, बस नो टेंशन रहे आप। चलिएगा, आपको समझ में आ गया है, मुझे कमेंट मिल चुके हैं आपके। तो हमने बात कर ली यहां पर है कि टोटल 25 जिले अंतरराष्ट्रीय सॉरी स्थलीय सीमा पर है, जिसमें से 23 अंतरराज्य पर है, 4 अंतरराष्ट्रीय पर है, केवल अंतरराज्य पर 21 और केवल अंतरराष्ट्रीय पर 2 हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आगे कहां चलेंगे गुरुजी, आगे चलेंगे, मैं बताता हूं कहां चलेंगे। ये थी अपनी अंतरराष्ट्रीय। अब आगे आपसे कहां से क्वेश्चन पूछेगा, देखो यहां से क्वेश्चन ये बनता है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान से लगती है वो कहां से लेकर कहां तक लगती है, मतलब गंगानगर से तो लगती है, वो तो सही बात है, लेकिन ऑप्शन में जिले नहीं थे, स्थान थे यार। स्थान अगर पूछेगा तो फिर क्या करेंगे आप, तो स्थान भी हम पढ़ लेंगे और क्या करेंगे, सही बात है ना भाई, स्थान पूछेगा तो स्थान पढ़ लेंगे। पढ़ा दो गुरुजी, पढ़ा दूंगा, टेंशन ना ले, एक एक जिले को खोल के बिखेरेंगे हम, पूरे राजस्थान को इस प्रकार से पढ़ेंगे, इस प्रकार से उसका निचोड़ देंगे, मतलब इस प्रकार से उसका निचोड़ पढ़ेंगे कि वो कहां से भी क्वेश्चन बनाए।
राजस्थान के मैप से राजस्थान की स्थिति और आकार को लेकर वो किसी भी जिले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अपनी इच्छा के अनुसार कैसे भी बनाए, गलत नहीं होगा, ये दावा है अपना। लेकिन उसके लिए आपको जिस प्रकार इस क्लास में आपने दिल से पढ़ा है, जितना प्यार इस क्लास में आपने दिया है, वैसे ही हमेशा लगातार आपको बने रहना है, तभी आपको मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, समझ में आने वाला है। अगर आपने बीच में क्लास मिस कर दी, इसका मतलब फिर ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे ये पता ही नहीं है। अब मैं बोलूंगा अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति जिले, तो मैं सीधा वहां जिलों का नाम लिखूंगा, वहां समझाऊंगा थोड़ी कि केवल कैसे हुआ, तो वहां आपके कंफ्यूजन हो जाएगा। और जिन्होंने पहली क्लास में देख लिया है कि ये इस प्रकार के हैं, तो उसके तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है दिमाग में, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर चुका, वो तो पहले ही इस चीज को पढ़ चुका। अगर क्रम वाइज अगर अपन किसी चीज को पढ़ते हैं, समझकर अपन किसी चीज को पढ़ते हैं, तो इतना मजा आएगा दोस्तों। और अगर स्थिति और विस्तार आपके समझ में आ गया है, एक चीज और समझ लेना, ज्योग्राफी का अगर स्थिति और विस्तार राजस्थान में आपके समझ में आ गया है, तो बाकी तो हम फिर पछाटने में टाइम ही ना लगाएंगे। ये कोई भी चीज जो पढ़ेंगे वहां पर, जैसे किसी शेखावाटी क्षेत्र, सिक्करचूरू, झुंझुनू, मतलब इन चीजों में जिलों याद करने में अपने को कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। सारी चीजें वहां पर थोड़ा दिमाग से अपन काम में ले सकते हैं, यार ये वहां हो सकता है क्या। अगर आपको याद नहीं है, आपको ध्यान नहीं है, आपको पता है राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है, दक्षिण से गुजरती है, इतना आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता, सॉरी इतना आपको पता है दक्षिण से गुजरती है, लेकिन आपको ये नहीं पता जिले से, कौन से जिले से गुजरती है। वहां ऑप्शन में आ गया बांसवाड़ा, बीकानेर, सीकर, नागौर। अब आप क्या करेंगे कि बीकानेर तो ऊपर है यार, सीकर भी ऊपर है, नागौर भी, वो तो दक्षिण से गुजरती है, तो मतलब बांसवाड़ा ही हो सकता है। अनुमान लगा सकते हैं ना, लेकिन कब लगाएंगे, जब हमें मैप के बारे में थोड़ा ज्ञान है, जब हमें मैप के बारे में जानकारी है, तो ही हम ऐसा ज्ञान लगा सकते हैं, तो ही हम आइडियाज लगा सकते हैं। और वैसे मैं कह रहा हूं कि ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे दिमाग में आंसर क्लिक करेगा सीधा, ये ले, सीधा आंसर देने की जरूरत है। बस थोड़ा सा तन्मयता के साथ दिल से पढ़ते रहिए। सारे समझ में आएंगे, सारे समझ में आएंगे, टेंशन ना ले आप। चलो, तो मैं आपको यहां बता रहा था कि स्थलीय सीमा कितनी थी, 5,920, जिसमें से अंतरराज्यीय सीमा कितनी थी, 4850, और अंतरराष्ट्रीय कितनी थी, अंतरराष्ट्रीय थी 1070। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए। टोटल कितनी थी, 5,920, जिसमें से अंतरराज्यीय कितनी थी, 4,850। कहां से लेकर कहां तक, यहां गंगानगर से लेके यहां पर बाड़मेर तक। उसके बाद ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है कितनी है, 1070 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक है, ये हिंदूमल कोटगांव श्री गंगानगर से लेके, विस्तार से पढ़ेंगे इसको भी हम, हिंदूमल कोटगांव श्री गंगानगर से लेके सहागढ़ तहसील, बाकासर गांव, सहागढ़ तहसील, बाड़मेर तक है। और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। इस पर हमारे 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और इनकी अगर मैं बात करूं कौन सी कितनी लगाता है, तो आपका गंगानगर लगाता है 210 किलोमीटर की, बीकानेर लगाता है 168 किलोमीटर की, और यहां जैसलमेर लगाता है 464 किलोमीटर की, बाड़मेर लगाता है 228 किलोमीटर की। और टोटल मिलकर ये कितनी लगाते हैं, 1070 किलोमीटर की लगाते हैं। पूछा जाता है सर्वाधिक कौन लगाता है, जैसलमेर लगाता है, सबसे कम कौन लगाता है, बीकानेर लगाता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, कैसे आ जाता है, ऐसे, ऐसे कैसे, ऐसे पूछते हैं कि जो सबसे ज्यादा कौन लगाता है उससे कम, उनका क्रम पूछ लेते हैं। तो नंबर 1 पर आ जाएगा आपका 464 कौन, अरे जैसलमेर, नंबर 2 पर बाड़मेर, नंबर 3 पर गंगानगर, और नंबर 4 पर बीकानेर। समझ रही हैं आप मेरी बात को। हालांकि इसको और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, और आपको कतई रटने की आवश्यकता में नहीं पढ़ने दूंगा। ज्योग्राफी भूल जाइए आप, मतलब ज्योग्राफी को लेकर कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बिल्कुल ज्योग्राफी का डर दिमाग से निकाल दो। हाँ जी, बजरंग एजुकेशन जी शेयर करो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ चलिए, तो ये अपने यहां तक देखा। अब इधर आते हैं स्थलीय सीमा पर। पहली बात क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन यहां से पूछेगा 5 नंबर की क्वेश्चन जो पूछेगा कि स्थलीय सीमा पर टोटल कितने राज्य स्थित है, सॉरी अंतरराज्यीय सीमा पर टोटल कितने राज्य सीमा लगाते हैं राजस्थान से, तो 5 लगाते हैं। क्रमशः कौन कौन से लगाते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। कौन कौन से रहे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, 5 लगाते हैं। सबसे ज्यादा कौन लगाता है, एमपी लगाता है। कितनी लगाता है,
1600 किलोमीटर की। सबसे कम कौन लगाता है? पंजाब लगाता है। कितनी लगाता है? 89 किलोमीटर की। हरियाणा भी लगाता है क्या? हाँ लगाता है। कितनी लगाता है? 1262। यूपी भी लगाता है क्या? बिल्कुल लगाता है। कितनी लगाता है? 877। गुजरात भी लगाता है क्या? बिल्कुल लगाता है। कितनी लगाता है? 1022। और पूरे मिलकर कितनी लगाते हैं? पूरे मिलकर लगाते हैं 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी अंतरराज्यीय सीमा थी। अब हम विस्तार से ये चीज पढ़ेंगे कि जो ये जो सीमा है, ये यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा। देखो यहां से आप क्वेश्चन क्या बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि जो आपकी, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके साइड कर देता हूं हल्का सा। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहां पर कि राजस्थान के ऐसे जिले, ऐसे जिले कैसे, ऐसे ऐसे जिले जो दो दो राज्यों से सीमा लगाते हैं, दो दो राज्यों से सीमा लगाते हैं। कितने हैं? सीमा लगाते हैं। ऐसे जिलों की संख्या बताइए जो राजस्थान के दो दो राज्यों से सीमा, सॉरी, जो ऐसे राजस्थान के जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, वो इतने जिलों की संख्या कितनी है? ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा, वापिस आ जाएगा मैप पर। यहां से देखो, देखो एक तो ये आपका हनुमानगढ़, एक है आपका यहां पर भरतपुर, एक है आपका धौलपुर, एक है आपका यहां पर बांसवाड़ा। ये चार जिले हो गए, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। चार जिले ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ क्या लगा रहे हैं दोस्तों? सीमा लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? सीमा लगा रहे हैं। कितने राज्य हैं ऐसे? तो ऐसे जो राज्य हैं उनकी संख्या, सॉरी कितने जिले हैं ऐसे? तो चार जिले हैं। अब इनसे क्या क्वेश्चन आता है कि जो चार जिले जो दो दो राज्यों से सीमा लगाते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर एक पर है आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। नंबर दो पर हो जाएगा आपका भरतपुरी, नंबर तीन पर हो जाएगा आपका धौलपुरी, और नंबर चार पर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। कितने हो गए टोटल? चार जिले। ये किससे लगाता है? ये पंजाब से लगाता है। और दूसरा किससे लगाता है? दूसरा ये हरियाणा से लगाता है। मतलब जिला एक ही है लेकिन राज्य दो से सीमा लगा रहा है। अरे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? लगा रहा ना। यहां पर देखिएगा आप, कहां पर? गंगानगर से लेके हनुमानगढ़ तक, और हनुमानगढ़ से लेके आप आ जाओ यहां पर भरतपुर तक। तो हनुमानगढ़ पंजाब से भी लगा रहा है और उधर हरियाणा से भी लगा रहा है। तो मतलब दो से लगा रहा है। भरतपुर भी दो से लगाता है, हरियाणा प्लस यूपी। धौलपुर भी दो से लगाता है, यूपी प्लस एमपी। और ये बांसवाड़ा भी दो से लगाता है, एमपी प्लस गुजरात। अरे सही है कि नहीं है? चार जिले ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों से सीमा लगाते हैं। और वो चार जिले कौन से हैं? तो नाम याद रखना है, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। लेकिन मेरे दोस्तों मैंने बताया था, अगर आपने क्रम याद कर लिया जो इन जिलों का, फिर आपको ना ये चार जिले याद रखने की जरूरत है, कुछ भी रटने की। आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछते ही दिमाग में क्वेश्चन क्लिक कर जाएगा, सीधा आंसर ये होगा, खत्म बात। ये लो 10 मिनट में पूरी जीके के 50 क्वेश्चन, 10 मिनट भी नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। 10 मिनट भी नहीं लगेगी जीके के क्वेश्चन करने में। अगर आपने इस प्रकार से दिल से साथ अगर आराम से पढ़ा है तो 10 मिनट भी आपको नहीं लगने वाली। बाकी सारा टाइम आप अपने अन्य विषयों को दे सकते हैं। और अगर आप एम स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं तो एम स्टडी पर सभी विषय के जो जयपुर की महान फैकल्टी द्वारा आपको अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है, तो सभी विषय के जो अध्यापक है वो इसी प्रकार से आपको अध्ययन करवाएंगे। लगातार जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी जोड़े जो तैयारी करना चाहते हैं, उन सबको भी क्लास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। जिनको अब तक ये नहीं पता, जिनको इसके बारे में नहीं पता कि फ्री में अगर कहीं पर बीएसटीसी का बैच चल रहा है तो वो कहां चल रहा है? वो एम स्टडी, केवल एम स्टडी यूट्यूब चैनल पर चल रहा है दोस्तों। वो भी पूरी डिटेल के साथ। जितना आपको पैसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, अगर आप पैसों में अगर आप खरीद रहे हैं तो उतना नहीं पढ़ाया जाएगा जहां पर यहां पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है, उतना इतना यहां पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, किसका? बीएसटीसी का दोस्तों। ठीक है, चलिएगा
तो 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से? हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। ये 4 जिले ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा लगाते हैं। कभी कभी राज्य भी पूछ लेता है, तो याद रखना है, हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा से लगाता है, भरतपुर हरियाणा यूपी से लगाता है, धौलपुर यूपी एमपी से लगाता है, गुजरात एमपी गुजरात से लगाता है, सॉरी बांसवाड़ा एमपी गुजरात से लगाता है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन यहां से हो सकता है, और क्या क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है? तो दोस्तों और यहां से जो क्वेश्चन पूछ सकता है, इनके बारे में हालांकि विस्तार से मैं आपको कल बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। और यहां से क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो, और दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा यहां से, बिल्कुल अब अपना टाइम हो गया है, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, बताने के बाद ही क्लास छोड़ने वाला हूं दोस्तों। तो एक बार अब तक जिन्होंने क्लास लाइक नहीं की है, प्लीज क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो बीएसटीसी प्री बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, उन सबके साथ फटाफट से इसको शेयर भी कर दो। एक चीज और आपको मैं यहां से बताना चाहूंगा दोस्तों कि राजस्थान के ऐसे जिले कितने हैं, राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य, राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं, दोनों सीमा बनाते हैं, ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा, वो दोनों जिले जो हमने बाहर निकाले थे, बाड़मेर और गंगानगर, बाड़मेर और गंगानगर, 2 जिले ऐसे हैं जो दोनों मतलब अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं। एक है आपका गंगानगर और एक है आपका बाड़मेर, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर किससे? अंतरराज्य पंजाब से और अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान से लगाता है। वहीं पर आपका बाड़मेर अंतरराज्य गुजरात से लगाता है, तो अंतरराष्ट्रीय किससे लगाता है? पाकिस्तान से लगाता है। किससे लगाता है? दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर कर दो, एक बार फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो, जल्दी से आग लगा दो पूरे राजस्थान में यार।